अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानी ज़हन के लिए, इंसानी सोच के लिए इल्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी वजह से इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह पाक ने इंसान के साथ इस इल्म को भी उतारा है। अब देख लें कि इल्म इलामी हो या दुनियावी हो, मैं दोनों को अल्लाह पाक का इल्म ही कहता हूँ, क्योंकि वो भी इलामी, और ये किताबों में जो इल्म है, कुरान में, बाइबल, तौरात, ज़बूर, ये भी इलामी इल्म ही है। और अल्लाह पाक ने ये इल्म इंसानों के लिए उतारा, क्योंकि इंसान जो है ना, इल्म के बगैर कुछ भी नहीं है। कि इंसान को इल्म मिला है तो इंसान ने अमल करना शुरू किया, चीज़ों को दरियाफ्त करना शुरू किया है। अब देख ले कि इंसान का जो ज़हन है, सोच है, वो परवरिश इल्म की वजह से पाती है। और जिन लोगों की सोच बेदार है, वो इल्म से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इल्म जो है ना, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये सदियों से बात जो है ना, सदियों से बात साबित है कि इल्म जो है सदियों से आ रहा है, और लोग इसको इल्म को दरियाफ्त करते जा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने कायनात के अंदर भी इल्म को फैला रखा है, इंसान के अंदर भी इल्म है, और इसके अलावा इलामी किताबों में भी इल्म है। और ये इल्म पर अमल करके, इल्म पर जब अमल होता है तो फिर इंसान का जो है ना, आप देख लें कि किरदार बनता है, इंसान अच्छा करता है, बुराई से दूर हो जाता है, और हमेशा अच्छाई की तरफ रहता है। ये इल्म ही है जो इंसान को अच्छी सोच देता है, अच्छा अमल देता है। अगर इल्म नहीं होता तो इंसान जो है ना, मैं तो कहता हूँ, देखिए कितनी सदियाँ गुजर गई हैं, इंसान जो है ना इल्म की तलाश में, इल्म की जुस्तजू में, और तरक्की के इस दौर में इल्म ने इंसान को काम पहुँचा दिया है कि इंसान जो आस्ता आस्ता तरक्की कर रहा है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि जब सबसे पहले तो इल्म दरियाफ्त होता है, इल्म दरियाफ्त होने के बाद जो उस पर अमल होता है। कोई भी आप चीज़ बना लें, कोई भी ऐसा अमल हो, चाहे कोई चीज़ इंसान ने बनानी हो या कोई मशीनरी हो, या देख लें कि एडिसन ने सबसे पहले जो इल्म को दरियाफ्त किया, इल्म के बाद उसने एक्सपेरिमेंट या तजर्बे किए हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी बनाई है या बल्ब बनाया है। सबसे पहले जो है ना इल्म दरियाफ्त हुआ है कि इंसान के जहन में इल्म आता है। और जहन जो दिमाग होता है, माइंड होता है, उसकी जो वजह ये है कि वो इल्म की वजह से जहन होता है, उसकी सोच बेदार इल्म की वजह से होती है। जब इंसान के अंदर इंसान अपनी सोच की तामीर करता है तो इंसान के जहन में उस तामीरी जहन में जो है ना वो इल्म आ जाता है, और इल्म से भी इंसान जो है ना अमल करता है। इल्म चाहे देख लें कि आप इलामी इल्म हो, ये किताबों में इल्म है, ये दूसरा इल्म है, इल्म इल्म ही है, और ये अल्लाह पाक का उतारा हुआ इल्म है। तो इल्म के बगैर इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो कुछ भी नहीं है। और इसी इल्म ने इंसान को, आप देख लें कि ज़मीन से चाँद और चाँद से अब मरीख पर जी चला गया इंसान। इसकी वजह ये है कि इल्म है, और इल्म से जो है ना इंसान की, अगर इल्म आपके पास मौजूद है तो आपकी सोच ज़िंदा है, आपकी सानदाना ज़िंदा है। क्योंकि जो इल्म है ना, इल्म, क्योंकि मुफीद इल्म जो है ना इंसान को हमेशा ज़िंदा रखता है, उसकी सोच को भी और इंसान को भी। क्योंकि इंसान जो है ना, जब मुफीद इल्म उस पर अमल करते हैं तो वो एक ना अच्छा किरदार बनता है। और मुफीद, उसके अलावा आप देख लें कि आप अच्छे किरदार के अलावा इंसान जो है ना ऐसी ऐसी मुफीद चीज़ें ईजाद कर गया इस इल्म की, मुफीद इल्म की वजह से, कि दुनिया तरक्की कर गई, इंसानों को उसने फ़ायदा दे दिया है। अब जितनी भी चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं उसने ऐसे, ये कोई भी चीज़ ले लें, चाहे उसने ये जहाज़ बनाया है, या उसने कोई ऐसी मशीन बनाया है, कंप्यूटर ईजाद हुआ है, या मोबाइल ईजाद हुआ है, तो सबसे पहले ये इल्म हुआ, इल्म दरियाफ्त हुआ है। इल्म के बाद आके इस चीज़ों पर, उस इल्म पर अमल हुआ है और चीज़ों ने जन्म लिया है। तो आप अगर अपने इल्म पर अमल करेंगे तो आपको देखें कि इंसान की शख्सियत की तामीर भी इल्म की वजह से ही होती है। इल्म सबसे बेहतर जो अमल होता है वो इंसान का, मतलब सबसे बेहतर जो इल्म होता है वो इंसान का वही होता है जो जिससे इंसान ने अपनी खुद शख्सियत संवारता है, खुद को बेहतर करता है, अपनी सोच को बेहतर करता है। क्योंकि इंसान जो है ना, जब इस इल्म पर अमल करता है तो एक मुफीद, एक बेहतरीन शख्सियत सामने आती है। और बेहतरीन शख्सियत वही होता है जिसका इखलाक बनता है, किरदार बनता है, वो इल्म की वजह से बनता है। क्योंकि अगर आप इल्म से, अगर आपकी सोच जिंदा है तो किरदार से जो है ना इंसान जो है ना खुद जिंदा रहता है। तो वो जो अमल होता है इंसान का, वो अमल ही अच्छा होता है, इल्म की वजह से अमल आता है। और उस अमल पर जो है इंसान अमल की अपना अमल करता है उस इल्म पर, और अमल की वजह से इंसान का किरदार बनता है। लेकिन एक चीज़ है कि जो चीज़ आप दरियाफ्त कर रहे हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उसके साथ एक इंसान का एक और इल्म भी है जिससे इंसान का अपना एक किरदार बनता है। इसके लिए देख लें कि हमारे पास बहुत से ऐसे हम लोग मौजूद हैं कि जो अपने इस इल्म से फ़ायदा नहीं उठा रहे, क्योंकि ना हमारा एक किरदार बना, ना इखलाक बना है। क्योंकि इखलाक और किरदार जो है ना वो इंसान को हमेशा जिंदा रखता है। आप देख लें कि इंसान का जितना मर्जी खूबसूरत जिस्म हो, उसने कब्र के अंदर चले जाना है, लेकिन जो इंसान का अमल होगा वो इस कब्र से बाहर रहेगा। आप देख लें ऐसे ऐसे दरवेश गुजरे हैं
جن کا علم اور عمل جو ہے نا وہ قبر سے باہر ہے، لیکن وہ مٹی تلے چلے گئی ہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی ان کے عمل اور علم کی وجہ سے زندہ ہیں وہ اس دنیا میں۔ ان کا علم کتابوں میں موجود ہے اور ان کا عمل جو ہے نا وہ دنیا میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کتنے اچھے اچھے کام کیے انسانیت کی بھلائی کے لیے، کیونکہ یہ بنیادی علم ہوتا ہے جو انسان کو مفید بناتا ہے، انسان کو بہترین بناتا ہے، کیونکہ علم کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ انسان ترقی کرتا ہے، چاہے وہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے کرے یا اپنی ضرورت زندگی کے حوالے سے کرے۔ تو اسی لیے یہ ہے کہ ہم نے علم کی ہمارے لیے بہت زیادہ قدر اور ضرورت ہونی چاہیے، اور علم جو ہے نا ہمیں علم کی طرح اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ مطالعہ چاہے آپ کی ہماری علامی کتاب ہو یا کوئی بھی علم ہو، اس کو اپنے جو ہے نا سوچ اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اس پہ کیا فائدہ ہے۔ ایک عمل ہوتا ہے کہ آپ نے فرض کریں کہ ہمارے پاس علامی کتاب ہمارا قرآن ہے، اس پر صرف اس علم پر ہمارا صرف اتنا ہی عمل ہے کہ ہم صرف جو ہے نا وہ نماز پڑھ لیتے ہیں یا روزہ رکھ لیتے ہیں یا تھوڑا ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ اصل مقصد ہی یہ نہیں ہے قرآن کا کہ آپ نے قرآن کو صرف اس نیت سے پڑھنا کہ ہمیں اس کے کچھ پڑھنے سے ملے گا۔ پڑھنے سے جب تک سمجھ نہیں آئے گی ہمیں کیا ملے گا؟ یہ علم ہے اللہ پاک کا، تو علم ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جب تک اس علم پر ہم عمل نہیں کریں ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیں کہ ایسے ایسے جو درویش گزرے ہیں انہوں نے قرآن پر عمل کیا ہے، وہ سب سے بڑی زندہ مثال ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب۔ دیکھ لیں کہ آپ انہوں نے اسی قرآن کے ذریعے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد ان کا عمل بھی آج بھی زندہ ہے اور ان کا علم آج بھی زندہ ہے، کتابوں میں بھی اور دنیا میں بھی، کہ وہ کتنے اچھے انسان تھے، انہوں نے ایسے اچھے کام کیے۔ اس کے علاوہ اور بھی درویش لوگ ہیں، بابو اللہ شاہ صاحب ہیں، بابا فرید ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ایسے امام بخش صاحب ہیں، ان کا بھی علم کتابوں میں موجود ہے۔ اور کیونکہ اللہ پاک نے ان کو، کیونکہ جب علم انسان جو ہے نا علم سے خود کو بہتر کرتا ہے تو اس انسان کو حکمت ملتی ہے۔ حکمت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حکمت والے الفاظ ملتے ہیں، وہ اس کو انہیں لفظوں کو، اپنی حکمت کو ان لفظوں کو ڈال کے پھر وہ علم بناتا ہے، وہ علم سے وہ کتاب سامنے آ جاتی ہے۔ تو وہی حکمت جو ہے نا ان درویشوں کی آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ پاک کا جو علم ہے نا اس سے محبت کی ہے، اس کی بڑی وہ جو مخلص ہو کر انہوں نے اللہ پاک کے علم کی انہوں نے محبت کی ہے، اس کو پڑھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اور ان کا کردار بھی زندہ ہے، ان کا عمل بھی زندہ ہے اور ان کا علم بھی زندہ ہے، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے انسان کو علم جو ہے نا وہ زندہ رکھتا ہے اور عمل بھی زندہ رکھتا ہے انسان کو، اس لیے ہمارے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے۔ علم یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ کتابیں لے لی ہیں یا قرآن ہے ہمارے پاس یا کوئی اور کتابیں ہیں انہوں نے اس کو لے کر ہم نے الماری کے اندر رکھ دیا ہے۔ اصل علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علم کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے، کہ ہم نے اس علم کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس پر کیسے عمل کرنا ہے، تبدیلی یہ علم سے آتی ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا، میں تو کہتا ہوں کہ جب انسان علم پر عمل کرتا ہے تو انسان کا اخلاق و کردار اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو علم زندہ رکھتا ہے اور عمل بھی زندہ رکھتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب دیکھ لیں کہ کیسے لوگ ہیں، میں تفصیل تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیسے ایسے لوگ جو ہیں نا وہ اپنے علم اور عمل کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں۔ ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہوں گے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا علم اور عمل کے حوالے سے۔ تو اس میں غلطی بتائی ہوگی، میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، میں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔